सिलिकॉन वैली अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर के सैन फ्रांसिस्को में स्थित ये टेक्नोलॉजी पार्क आज हाई टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का एक बहुत बड़ा हब है। वर्तमान में यहाँ 30 से भी ज़्यादा टेक कंपनियाँ मौजूद हैं। एप्पल, गूगल, फेसबुक, इंटेल। मतलब आप कोई भी ऐसी बड़ी कंपनी का नाम उठाकर देख लीजिए, चाहे वो नई हो या पुरानी, उसका हेडक्वार्टर आपको सिलिकॉन वैली में ही मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप माइक्रोसॉफ्ट और टेस्ला को ही ले लीजिए। एक 90s की कंपनी है तो दूसरी 20s की। पर क्या आपके मन में कभी यह सवाल आया है कि आखिर ये वैली सिलिकॉन वैली कैसे बनी, और आखिर उस समय पर ऐसा क्या हुआ जिस वजह से इतने सारे कंपनियां एक साथ एक जगह पर आके अपना ऑफिस सेटअप करने लगी? जानने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी ऐसे ही वीडियोस देखने को मिलती रहे। ट्वेंटीज़ और 30s के दशक में फ्रेड टर्नमैन ने देखा कि सैन फ्रांसिस्को में लोग जॉब की तलाश में दर बदर भटक रहे हैं। उन्होंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि इन लोगों को कहीं जाना भी ना पड़े और उन्हें जॉब भी मिल जाए। इसके लिए उन्होंने बहुत सारी कंपनीज का दरवाजा खटखटाया और उन्होंने सैन फ्रांसिस्को में अपनी कंपनी स्थापित करने का न्योता दिया। उन्होंने उस समय पर चल रही लेटेस्ट रेडियो टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने की भी कोशिश की और धीरे धीरे वो अपनी इस प्लान में सफल भी होने लगे। उस पूरे एरिया में टेक्निकल नॉलेज की डिमांड में बढ़ोतरी हुई, पर अब उन्हें कुछ यंग टैलेंट्स की ज़रूरत थी और इसलिए टर्नमैन ने जी जान लगाकर कंपनीज और उनके पुराने स्टूडेंट्स को एक साथ लाने की कोशिश की, जिसमें सबसे पहले स्टैनफोर्ड का एक फॉर्मल स्टूडेंट बिल हॉलिड सामने आया। बिल हॉलिड ने यहाँ आते ही ऑसिलेटर्स और लाइट बल्ब बनाने का काम शुरू कर दिया और टर्नमैन ने इस फंडिंग के लिए अपने एक और फॉर्मल स्टूडेंट डेविड पैकर, जो कि हॉलिड का अच्छा दोस्त भी था, उसे राजी कर लिया और उन दिनों मिलकर साल 1939 में एक कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम उन्होंने हॉलिड पैकर रखा, जिसे आज हम HP के नाम से जानते हैं। इसके बाद 40s के दशक में टर्नमैन ने एक इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की नींव रखी जिसे स्टैनफोर्ड इंडस्ट्रियल पार्क भी कहा जाता था। और इसकी खास बात यह थी कि ये बस हाई टेक्नोलॉजी कंपनीज को ही ज़मीन लीज पर देने का फैसला लिया था। जिसके बाद साल 1951 में पहली बार वेरियन एसोसिएट्स नाम की कंपनी ने यहाँ लीज के लिए साइन किया। ये कंपनी वैक्यूम ट्यूब्स बनाया करती थी, जो कि उस समय पर काफ़ी बड़ी बात हुआ करती थी। और इसके बाद क्या था, जैसे ही एक कंपनी ने यहाँ लीज पर जमीन लिया, एक एक करके और भी कंपनियां जैसे कि ईस्टमैन कोडैक, जनरल इलेक्ट्रिक, लॉकहीड और सॉकली ट्रांजिस्टर लेबोरेटरी इस इंडस्ट्री पार्क में अपनी जगह तलाशते हुए आने लगे। और इसमें एक नाम बड़ा ही कंट्रोवर्शियल था, सॉकली ट्रांजिस्टर लेबोरेटरी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्टैनफोर्ड इंडस्ट्रियल पार्क को सिलिकॉन वैली बनाने में सॉकली का एक बहुत बड़ा योगदान था, पर वो बंदा बड़ा अजीब था। उसने बेल लेबोरेटरीज के साथ काम करते हुए ट्रांजिस्टर जैसे महत्वपूर्ण आविष्कार किया जिसके लिए उसे नोबेल प्राइज से नवाजा गया। और जब 1942 में उन्होंने अपने खुद का बिजनेस शुरू किए तो उन्हें नई टेक्नोलॉजी की इजाद करने में अपने यहाँ काम करने वाले यंग इंजीनियर्स को डेमोराइज करना शुरू कर दिया। उनके इस बुरे रवैये से उनका सिलिकॉन डायोड बनाने का सपना ही रह गया और यहाँ के टॉक्सिक एनवायरनमेंट को छोड़ के 8 एम्प्लॉइज दूसरी जगह चले गए। सॉकली लैबोरेटरी छोड़ने के बाद इन लोगों ने फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर कंपनी की स्थापना की और वो सिलिकॉन ट्रांजिस्टर्स और कंडक्टर्स पर काम करना शुरू करने लगे। हालांकि वर्तमान में आपको इस कंपनी के बारे में इतना सुनने नहीं मिलता होगा, पर आज जो इंटेल, AMD, कैलन पार्किन और एनवीडिया जैसी बड़ी बड़ी टेक कंपनीज का नाम सुनने को मिलता है, कहीं न कहीं उन सब का अस्तित्व इस फेयरचाइल्ड कंपनी की वजह से ही आया है। और फिर 1945 वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद टर्नमैन ने द स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की, जो कि आगे चलकर ARPANET का पार्ट भी बनी। स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट के बाद इस इंडस्ट्रियल पार्क में एक और बड़ी कंपनी जेरोक्स ने अपना रिसर्च सेंटर शुरू किया। पैलो अल्टो रिसर्च सेंटर या फिर पार्क के नाम से प्रसिद्ध इस रिसर्च फर्म ने ग्राफिक यूजर इंटरफेस की शुरुआत की, जिस वजह से आज हम मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप जैसे डिवाइसेस यूज कर पाते हैं। और देखते ही देखते यह इंडस्ट्री पार्क एप्पल, ओरेकल, अटारी जैसे कंप्यूटर कंपनी का एक बड़ा हब बन गया। सिलिकॉन वैली टर्म का इस्तेमाल सबसे पहले 11 जनवरी 1971 में एक आर्टिकल में किया गया था।
हुआ यूं कि इलेक्ट्रिक न्यूज नाम के एक न्यूज एजेंसी ने अपना एक आर्टिकल पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने एक जर्नलिस्ट डॉन होयफील्ड ने इस इंडस्ट्री पार्क को सिलिकॉन वैली यूएसए लिखा। उन्होंने इस आर्टिकल में इस इंडस्ट्री पार्क के कुछ हिस्से और डिटेल्स को भी शेयर किया था। यह टर्म दुनिया को इतना पसंद आया कि धीरे धीरे इसने स्टैनफोर्ड इंडस्ट्रियल पार्क को रिप्लेस कर दिया। इस आर्टिकल के 10 साल बाद जब होयफील्ड से एक इंटरव्यू के दौरान इस नाम के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें खुद इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये टर्म इतनी जल्दी वर्ल्ड वाइड लोगों के द्वारा एक्सेप्ट किया जाने लगेगा, वो भी इस कदर के लोग इसका असल नाम तक भूल जाएंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार बस एक आदमी की दूरदृष्टि ने सिलिकॉन वैली जैसे टेक हब की शुरुआत की। आगे चलकर और भी बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ अपना हेडक्वार्टर बनाने लगे। सिलिकॉन वैली का प्रसिद्ध होने के बाद कई और देशों ने भी इसकी नकल करने की कोशिश की, पर जहाँ से सिलिकॉन वैली की शुरुआत हुई थी वो दोबारा कर पाना शायद ही मुमकिन था, और इसलिए वो कभी भी इस वैली का मुकाबला नहीं कर पाए और ना ही इसे पीछे छोड़ पाए। तो ये थे आज की वीडियो। अगर आपको इससे कुछ भी नया सीखने को मिला या जानने को मिला हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए द इंडियन गैजेट।